नमस्कार। आप लोगों को मैं आज एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम के बारे में बताने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जोड़ों को और मांसपेशियों को चलायमान रखने के लिए या उसमें ताकत बनाए रखने के लिए या जोड़ों का मूवमेंट के लिए बहुत सारे ऐसे कसरत करते रहते हैं या ऐसे बहुत सारी गतिविधियां करते रहते हैं जिसके कारण कि उनके मांसपेशियों में और जोड़ों में मूवमेंट और स्ट्रेंथ हो। आपने बहुत बार देखा होगा कि छोटे बच्चे जो बच्चे रहते हैं वो जब कम उम्र के रहते हैं तो अधिकतर वो लोग आप देखेंगे दौड़ते भागते रहते हैं। वो इसलिए भागते रहते हैं कि उनके अंदर वो एनर्जी है और उनकी जो बॉडी है न्यू है, और न्यू होने के कारण उनमें मूवमेंट ज़्यादा रहता है और ज़्यादा रहने के कारण वो उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे गिर भी जाते हैं तो उनको उतनी ज़्यादा चोट नहीं लगती है जितनी कि एक बड़े व्यक्ति को चोट लगने की संभावनाएं रहती है। वह इसलिए होती है कि उनके मांसपेशियों में, जोड़ों में और हड्डियों में उतनी ताकत और क्षमताएं नहीं रह पाती और कमज़ोर हो पाते। और यदि साथ में यदि कोई बीमारियां हों या यदि उनमें किसी प्रकार की दिव्यांगता हो तो उनके अंदर और भी समस्याएं हो जाती हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कि वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि एक्सरसाइज क्या है। एक्सरसाइज वो है जिसमें कि मसल्स की स्ट्रेंथ को या जॉइंट मूवमेंट को बनाए रखने के लिए या बढ़ाने के लिए की जाने वाली एक्टिविटी हम उसको एक्सरसाइज या व्यायाम कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि इसमें ब्रीदिंग का भी काम होता है, श्वसन का भी कार्य किया जाता है, जिसके कारण कि हम आंतरिक अंगों को या इंटरनल ऑर्गन्स में स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए भी करते हैं। तो ये हो गया एक्सरसाइज क्या है। एक्सरसाइज क्यों करते हैं? एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि हम अपने बॉडी को या हम अपने बॉडी में जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन हम लोग बनाने के लिए या हम अपने बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए किया जाने वाला मूवमेंट या जॉइंट मूवमेंट या मसल्स मूवमेंट या किसी प्रकार की एक्सरसाइज या किया जाने वाला एक्टिविटी को हम एक्सरसाइज कहते हैं। उसके द्वारा हम लोग अपने बॉडी में रिफ्रेश या उसमें हम लोग तैयार करते हैं कि हम उस चीज़ के लिए तैयार हो जाए। इसलिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और इसलिए हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। तो हम मेनली ये होता है कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए, बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए हम ये देखते हैं कि बॉडी के अंदर ही नहीं होता है, हम लोग मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से हमें स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए हम लोग एक्सरसाइज करना चाहिए। ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज कैसे करना चाहिए? एक्सरसाइज तो एक तो हमें एक अपनी स्ट्रेंथ सबसे पहले पता होना चाहिए। मुझे मेरी शक्ति, ताकत मुझे पता होना चाहिए कि मैं कितना कर सकता हूँ। उसके बाद में हमें ये देखना चाहिए कि हम फिट कितने हैं, या हमें किसी प्रकार की इंजरी तो नहीं है, या चोट तो नहीं है, या वीकनेस तो नहीं है, कमजोरियां तो नहीं है, या हमें किसी प्रकार की बीमारियां तो नहीं है। उसको ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए। हमें एक्सरसाइज कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं करना चाहिए। हमें शुरुआत थोड़ा थोड़ा करके करना चाहिए। यदि हमने रनिंग स्टार्ट करना है तो हमने स्टार्टिंग में 100 मीटर, फिर 150 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, वो इस तरह से हमें अपना रनिंग को बढ़ाना चाहिए। उसमें भी ये देखना है कि हमें कितने समय में करना है और हमें टाइम ड्यूरेशन का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो हमें ये देखना चाहिए। और हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें कुछ कुछ रूल्स के लिए हमें फॉलो करना पड़ता है। एक तो अपनी स्ट्रेंथ देख लिया है,
दूसरा हमने अपना टाइम देखा कि हम कितने ड्यूरेशन के लिए करेंगे। तीसरा हमें देखना है कि जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें सबसे पहले अपने बॉडी को एक्सरसाइज करने के लिए या वार्म अप करना जरूरी होता है। हमें किसी भी एक्सरसाइज या व्यायाम करने के लिए हमें अपने शरीर को गर्म करना या वार्म अप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके कारण कि हमें किसी प्रकार की शारीरिक या चोट ना लग सके या हमें किसी प्रकार का नुकसान ना हो पाए। ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ध्यान रखना चाहिए। वार्म अप सबसे पहले हमें करना चाहिए। फिर हमें देखना चाहिए कि हम किस एम के लिए कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज किस एम के लिए कर रहे हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। हमें वेट लॉस करना है, वेट बढ़ाना है, स्ट्रेंथ बढ़ाना है, पावर बढ़ाना है, जो भी हमारा एम क्या है, हमारा टारगेट क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। सबसे पहले हमें जनरल एक्सरसाइज करना चाहिए कि जो हमें जॉइंट मूवमेंट वगैरह हो गया है वो हमें करना चाहिए। उसके बाद में हम जो हमारा टारगेट है, या हम यदि रनिंग के लिए बात कर रहे हैं या फुटबॉल के लिए बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक फुटबॉल की एक्सरसाइज या रनिंग के लिए या ट्रैक के लिए हमें पर्टिकुलर उन एक्सरसाइजों को हमें करना ज़्यादा जरूरी है, जिसके कारण कि हम उसमें अपना परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएँ। इससे एक तो ये फायदा करना चाहिए। दूसरा ये है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि हम जब कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें वो अपने डाइट के लिए हमें अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमें डाइट कितना लेना है, कैसे लेना है, कितना हमें उसमें एनर्जी गेन करना है, कितना हमें कैलोरी गेन करना है, कितना हमें कैलोरी बर्न करना है। ये सब चीज़ों का हमें देखना पड़ता है, तब हम उसके बाद में एक्सरसाइज करते हैं। हमें एक्सरसाइज जब भी करते हैं, कुछ तो पैसिव होती हैं और कुछ एक्टिव होती हैं। तो पैसिव में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हमें एक्सरसाइज करा रहा है वो हमें किसी प्रकार से पेन ना हो। पेन होता है तो हमें थोड़ा अपने आप को पेन रिलीज करने के लिए हमें करना चाहिए। और हम जब भी एक्सरसाइज करेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी प्रकार का फिजिकली या मेंटली चोट नहीं लगना चाहिए। हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद में हमें ये देखना चाहिए कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या हम जब भी एक्सरसाइज, हमारा एक ड्रेसअप या हमारा यूनिफॉर्म होता है एक्सरसाइज के लिए कि हमें लूज कपड़े होना है, टाइट कपड़े होना है। हम किस इवेंट के लिए या किस स्पोर्ट्स के लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस सब को ध्यान में रख के हमें शूज़ है, पैंट है, निक्कर है, टी शर्ट है, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए हमें करना चाहिए। इसके बाद में हमें देखना चाहिए कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप को, बॉडी को हाइड्रेट बनाए रखना चाहिए और एक्सरसाइज करते समय हमें एकदम बहुत ज़्यादा पानी या ड्रिंक नहीं लेना चाहिए, जिसके कारण कि हमें नुकसान हो। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये होगा कि हमें कैसे करना है। उसके बाद में वार्म अप हो गया। वार्म अप के बाद में हमें ये देखना पड़ता है कि हम एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज में हमें ये करने के बाद में हम ये देखते हैं कि हम अपने बॉडी को जब एक्सरसाइज कर लिया है तो हमें उसको, जो हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर या हार्ट बीट हाई होता है, हमें उसको मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारी कुछ एक्सरसाइजें करनी पड़ती। रिलैक्सेशन हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने जिस स्टेप तक गए हैं, हमें उसके बाद में हमें वापस भी अपने नॉर्मल टेम्परेचर में हमें अपना बॉडी को लाना चाहिए। फिर हम ये देखना चाहिए कि हम जब भी कुछ खाते हैं तो हमें कितने गैप के बाद खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक्सरसाइज हमें कैसे करना है ये मैंने बताया है। एक्टिव भी होती है, पैसिव भी होती है, कुछ कुछ प्रिकॉशंस हैं मैंने जो आपको बताया कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद में ही हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। और हमें हमेशा से एक्सरसाइज जब भी करें हम कंसंट्रेट बहुत होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि हम एक्सरसाइज से हमें क्या क्या बेनिफिट होने वाले, उस सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो हमें इससे ज़्यादा फायदा हो पाता है। अब एक्सरसाइज के बारे में मैंने बताया क्या होता है ये बता दिए, क्यों करना चाहिए ये बता,
कैसे करना चाहिए ये भी मैंने बता दिया। अब इससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं? एक्सरसाइज से एक तो हमें फिटनेस आती है, फिटनेस आती है, हमारा मूवमेंट बढ़ जाता है, हम एक्टिव हो जाते हैं, ये चीज़ें होती हैं। कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, अटेंशन बढ़ जाता है, इनिशिएट शुरुआत करने की हमारे क्षमताएं बढ़ जाती हैं, या लीडरशिप बढ़ जाता है। ये हमारी चीज़ों में आता है। मसल्स में हमें पावर आने लगता है, जॉइंट मूवमेंट बढ़ जाते हैं, हमारे मसल्स की स्ट्रेचिंग बढ़ जाती है, ये भी हमें हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। और हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें हम इंटरनल ऑर्गन्स के लिए जैसे योगा वगैरह करते हैं, योगा से हम ब्रीदिंग का जब हम करते हैं, श्वास के ऊपर कंट्रोल करते हैं या उसको हम फोकस करते हैं, तो हमें अपने इंटरनल ऑर्गन्स में भी पावर या स्ट्रेंथ लाने के लिए हमें सपोर्ट करता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसके कारण कि हम अपने बॉडी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है कि हमारे डाइट क्या होती है वो भी हमारे बहुत होता है, हमारे डिसिप्लिन हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाते हैं, रूल रेगुलेशन में आ जाते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और हम हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, हम हर समय में एक्टिव या वर्क करने के लिए हम लोग प्रिपेयर रहते हैं, तैयार रहते हैं, ये हमारे लिए फ़ायदा होता है। और हम लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, और लोगों के मुकाबले हम लोग मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, और हमारा डिसीजन मेकिंग जो होता है हमारा प्रॉपर होने लगता है, इमोशंस पे हमारे कंट्रोल होने लगते हैं, ये भी हमारा होता है। इसके साथ साथ में हमारा मोटिवेशन मिलने लगता है, हम आइडियल बन सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको देख के हम लोग ये कहते हैं कि नहीं मुझे इस तरह से बनना है, ऐसा बनना है, ये बॉडी करना है, ऐसे बनाना है, ऐसा खेलना है, इस तरह से खेलना है। तो ये हम सब चीज़ें एक्सरसाइज के थ्रू हम लोग कर पाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से, ये सब चीज़ों का फ़ायदा होता है हमें एक्सरसाइज करने से। इसलिए हर व्यक्ति को, चाहे किसी भी एज का हो, कोई भी पर्सन रहे, उनको एक्सरसाइज करने से बहुत सारी बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। जो कुछ डिजीज़ होने की संभावना रहती है, डिजीज़ होती हैं, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है, किसी को कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है। ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत सारी चीज़ें एक्सरसाइज के द्वारा कंट्रोल की जा सकती है, और उनमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है, हेल्दी होने लग जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि एक्सरसाइज हमें हर एज के व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसी समय शुरू करें जब हमारी रिक्वायरमेंट है। हमें एक्सरसाइज हमेशा हर समय समय करते रहना चाहिए, किसी प्रकार का मूवमेंट हो, लेकिन मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हमारा करना चाहिए। हम यदि सिटिंग पोजीशन में भी हैं तो हमें उस वक्त भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या क्या ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसके कारण कि हमारे बॉडी को मूवमेंट किया जा सके, या हम लोग कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जो टेबल पर बैठ के ज़्यादा वर्क करते हैं उनमें बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो उनके लिए कहते हैं कि थोड़ा मूवमेंट करें, फिर आप बैठें, मूवमेंट करें, बैठें। कई बार आप देखें स्क्रीन कंटिन्यू देखते हैं तो उनको भी कहते हैं कि आप ब्रेक लीजिए, आई मूवमेंट कीजिए, कहीं और फोकस कीजिए। आपको ये सब चीज़ों के लिए आपको बताते हैं। इसी प्रकार से कहते हैं कि आप कंटिन्यू आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो ब्रेन के लिए अलग अलग एक्सरसाइज कीजिए, अलग अलग लॉजिक लगाइए, अलग अलग बहुत सारी ऐसे एक्टिविटी कीजिए जो ब्रेन को अलग से वर्क करना पड़े। ऐसा बहुत कुछ सारा हमें वर्क करना चाहिए, जिसके कारण कि हम लोग अपने मेंटली और फिजिकली हम लोग फिट हो सकें, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एक तो एक्सरसाइज के फायदे हुए। कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं एक्सरसाइज में। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग किसी भी एज ग्रुप के साथ में काम कर रहे हैं, किसी भी जेंडर के साथ काम कर रहे हैं, कि या कोई डिसेबल पर्सन है, हम उनके साथ वर्क कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले उनका ये देखना चाहिए कि वो किसी एक्सरसाइज शुरू करने के पहले कोई लंबी बीमारी से तो ये पर नहीं गुजर रहे हैं, या उनको कोई वीकनेस तो नहीं है, किसी प्रकार से चोट तो नहीं है, किसी के प्रकार से उनको फियर तो नहीं है। ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और उनमें कई बार ये देखने में आता है कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनमें कि इंटरेस्ट नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, हमें वो सब चीज़ें हमें उनमें
डेवलप करना पड़ता है। फिर हम ये देखते हैं कि उनको जब भी एक्सरसाइज कराते हैं या जब भी हम उनको किसी ऐसे एक्टिविटी में डालते हैं तो हमें उसे क्रिएटिव बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण कि उनका इन्वॉल्वमेंट हो और इंटरेस्ट डेवलप हो। तो हमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हम ये सब चीज़ें करना पड़ता है और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के साथ में हमें उनको वर्क करना पड़ता है, तो तब जाके इनमें हम फ़ायदा देख पाते हैं। और हम इन सब चीज़ों के नुकसान से बचना चाहिए कि उनको किसी प्रकार से चोट नहीं लगे या कोई भी ऐसी बीमारियां ना हो, वीकनेस ना हो या कोई पहले से कोई चोट ना हो। ये हमें सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जिसके कारण कि उनमें कोई प्रॉब्लम और ना हो। और यदि किसी को भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है तो हमें विदाउट डॉक्टर के कंसर्न के या फिजियोथेरेपिस्ट के, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के, किसी ऐसे प्रोफेशनल के कंसर्न के बाद में ही हमें उन व्यक्तियों को एक्सरसाइज कराना चाहिए। आपने बहुत बार देखा होगा स्पास्टिक बच्चों में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पास्टिक पर्सन में कि उनमें मसल्स की हाइपरटोनिक होती है, हाइपोटोनिक होता है, तो हमें उनको ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज कराना पड़ता है। आपने मंगोल या डाउन सिंड्रोम को देखा होगा, उनमें इस जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम होती है, हार्ट में प्रॉब्लम होती है, हमें इन चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा कई ऐसे बहुत जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो आइसोलेट हो जाते हैं, एक जगह रहते हैं, उनमें मूवमेंट नहीं होता, वीकनेस हो जाती है। हमें उनमें धीरे धीरे उन सब चीज़ों को डेवलप करने के बाद में हम उनको प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं और हमें उनमें को एक्सरसाइज के लिए तैयार करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी पर्सन को चोट नहीं लगना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि किसी भी पर्सन को यदि एक्सरसाइज के दौरान चोट लग जाती है तो वो बहुत समय के लिए उस एक्सरसाइज से दूर हो जाता है, या तो बिल्कुल छोड़ देता है या वो करने का प्रयास ही नहीं करता है, वो उसमें वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। हमें इन सब चीज़ों का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये वीडियो जो था मैंने एक्सरसाइज के ऊपर बनाया, जिसके लिए आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। एक्सरसाइज के कुछ रूल्स भी रहते हैं कि हमें जब भी एक्सरसाइज करना है तो हमें टॉप सिर से लेकर पैर की ओर करें या पैर से या सिर की ओर करें, अंदर से बाहर की ओर करें या बाहर से अंदर की ओर करें। हमें इन सब चीज़ों का हमें एक्सरसाइज का ध्यान रखना चाहिए। हम एक्सरसाइज में योगा में भी हम जब देखते हैं तो योगा में भी हमें सबसे पहले ब्रीथिंग के ऊपर वर्क करना चाहिए, तब जाके हम आसन पे जाते हैं या हम और दूसरे चीज़ों पर जाते हैं। हमें यह सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए। हमें सबसे ज़्यादा डिसेबल पर्सन के लिए या वीक पर्सन या ओल्ड एज पर्सन के लिए हमें सबसे ज़्यादा सावधानियाँ रखनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। बिना डॉक्टर के कंसर्न के, बिना रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल के कंसर्न के हमें कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं करना चाहिए जिसमें कि उस पर्सन को प्रॉब्लम हो। और जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या करवाते हैं, पहले हमें खुद करके देखना चाहिए कि हमें वो कैसा फील हो रहा है और उसके बाद में सामने वालों को कैसा फील होगा। ये हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब तक हम अपने खुद पे अप्लाई नहीं करेंगे, हम दूसरे को अप्लाई करने में प्रॉब्लम जाएगी। ये पता नहीं चल पाता है कि उसको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कितना क्या स्ट्रेंथ देना है, कितने स्ट्रेच करना है, ये हमें पता नहीं चल पाता है। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें हर व्यक्ति को फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए, शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत रहने के लिए हमें हर व्यक्ति को एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके कारण कि हम स्वस्थ बने रहते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।